वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनआर एंड टेरिटोरियल आर्मी। ये लेक्चर 15 है। इससे पहले हमने 14 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो अगर आपको देखने तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, हम ईडीएम एंड फ्रेजेस से शुरू करते हैं। पहला ईडीएम है जॉन्डिस आय। जॉन्डिस आय मतलब होता है प्रिजुडिस, मतलब पहले ही अपने आप ही अनुमान लगा लेना ऐसा होगा चाहे आपको उसका एक्सपीरियंस ना हो। और जो प्रिजुडिस जॉन्डिस आय होता है उसमें ऐसा होता है कि आपने पहले ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया होता है, उसके बेसिस पे ही आप कुछ अनुमान लगा लेते हैं चाहे आपको उसका एक्सपीरियंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक से गिरे हो कभी, बाइसाइकिल से, तो आप ये अनुमान लगा लोगे कि मैं मोटर बाइक चलाऊंगा तो उससे भी गिर जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, जॉन्डिस आय हो गया कि आपके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, कुछ हुआ है पुरानी बात, और अब किसी दूसरी चीज जो नई चीज है जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके साथ भी उसे रिलेट कर रहे हो जबरदस्ती, तो उसे करते हैं जॉन्डिस आय। अगला है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब होता है टू मेंटेन लाइफ। एग्जाम्पल देखिए, दीज डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस इट इज डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है लाइफ को मेंटेन करना, तो ये हो गया कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप एट एन आर्म लेंथ। कीप एन आर्म लेंथ मतलब होता है किसी को थोड़ा दूर रखना। देखिए, आपसे जरूर कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को ना थोड़ा अपने से दूर रखा करो, तो उसे हम कहते हैं कीप एन आर्म लेंथ। आगे चलते हैं, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड स्टारवेशन, भूख को दूर रखना। एग्जाम्पल देखिए, इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल्स स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं भूखमरी से। आगे देखते हैं, किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब होता है ब्लड रिलेशन। आपका भाई, सगा भाई, तो उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है, वो है किथ एंड किन। अगला है निट द ब्रो। निट द ब्रो मतलब होता है बुराई करना। बुराई इन द सेंस भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, इसका मतलब जैसे सास होती है ना, एक बुरी सास आपने देखी होगी इंडियन टीवी चैनल में। तो उसमें क्या होता है, जो बुरी सास होती है वो हमेशा अपनी बहू के कमियां निकालती रहती है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो वो हो गया निट द ब्रो। एग्जाम्पल देखिए, हर मदर इन लॉ ऑलवेज निट द ब्रो एट एवरीथिंग शी डज। जो उसकी सासू माँ है वो हमेशा कुछ ना कुछ कमियां डिसअप्रूव करती रहती हैं, जो भी वो काम करे लड़की। आगे देखिए, अगला इडियम है कीप द बकेट। कीप द बकेट मतलब होता है टू डाई। एग्जाम्पल देखिए, ही कीप द बकेट आफ्टर द लॉन्ग इलनेस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी पूरी जवानी में काफी बीमार रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई, वो हो गया किक द बकेट। अगला है कीप अप द अपीयरेंस। कीप अप द एक्सपीरियंस होता है टू मेंटेन आउटवर्ड शो। दो ही इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस ही इज एबल टू कीप अप द अपीयरेंस। मतलब अपने आप को दिखाना कि मैं आज भी अमीर हूं, तो इसका मतलब होता है कीप अप अपीयरेंस। आगे देखिए, कीप वंस फिंगर क्रॉस। अब देखो, ये तो आपने बचपन में बहुत किया होगा, कुछ भी अच्छा होने के लिए आपने फिंगर क्रॉस रखी होगी, तो उसी को कहते हैं कीप वन फिंगर्स क्रॉस। अगला है कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब होता है अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। पहला वर्ड है पहला वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मतलब होता है कि कोई भी काम इमोरल वे में करा गया हो। एग्जाम्पल देखिए, इट इज नॉट इजी टू पार्डन सच फ्लैग्रेंट वॉलेशन ऑफ अ डेकोरम ऑफ द हाउस। कह रहा है कि ये माफी के काबिल नहीं है कि आप ऐसा इमोरल एक्शन करें और हम आपको माफ कर दें। अगला है फिकल। फिकल होता है चेंजेबल या फेथलेस, जिस पे आप भरोसा ना कर सकें उसे कहेंगे हम फिकल। एग्जाम्पल देखिए, फिकल माइंडेड पर्सन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। जो इंसान अपना माइंड तुरंत बदल ले 2-4 मिनट बाद ही या थोड़ी देर बाद ही, तो उस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। अगला है फ्लू। तो फ्लू मतलब होता है कि लॉयल सन ऑफ डॉटर। मतलब जैसे मैं कहूं, आपको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, तो ये जो बात कही है मैंने, अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, इसका मतलब होता है फ्लू। एक आज्ञाकारी बेटा या आज्ञाकारी बेटी को कहते हैं फ्लू। फ्रे मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़े में कैसे लड़ाई झगड़ा, जिसमें हाथ पैर चलाए गए हों, बट इतना बुरी तरह से नहीं मारा गया हो कि बिल्कुल ही तोड़ दिए हो हाथ पैर। मतलब जैसे आपने स्ट्रीट फाइट देखी होगी, तो स्ट्रीट फाइट को हम कहते हैं फ्रे। अगला है फैसाइल। फैसाइल मतलब होता है इजी, कोई चीज आसानी से आप जीत लो उसे हम कहेंगे फैसाइल। इंडिया कुड अचीव फैसाइल विक्ट्री इन द मैच यस्टरडे। इंडिया आराम से जीत सकता था कल का मैच। आगे देखिए, अगला वर्ड है फ्लाइबल। मतलब होता है लाइबल, मतलब आप भरोसा कर सकें किसी पे।
तो वो हो गया मैन इज फलाइबल। अगला वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब होता है वार्म। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड वॉज अकॉर्डेड फर्वेंट वेलकम ऑन हिज अराइवल। जब मेरा दोस्त पहुंचा तो उसको एक वार्म वेलकम मिला, तो उसे हम कहेंगे फर्वेंट। अगला वर्ड है फिटी। फिटी मतलब होता है कोई भी आउटडोर एंटरटेनमेंट। अब इसका देखिए सेंटेंस क्या है, अ चैरिटी फिटी वॉज हेल्ड इन आवर कॉलेज यस्टरडे। एक चैरिटी, एक आउटडोर इवेंट करा गया हमारे कॉलेज में और वो काफी अच्छा रहा, तो उसे हम कहेंगे फिटी। अगला है फिक्शियस। फिक्शियस मतलब होता है इमेजिनरी कैरेक्टर। बचपन में आपका कोई ना कोई फिक्शियस कैरेक्टर आपने बनाया होगा, या आप कार्टून्स बनाते होंगे बचपन में, तो हम कहेंगे वो फिक्शियस, इमेजिनरी कैरेक्टर बनाना। डोंट बिलीव इन हिज स्टोरी बिकॉज इट इज जस्ट अ फिक्शियस। उसकी कहानियों पे विश्वास मत करो क्योंकि उसकी बस इमेजिनरी कैरेक्टर हैं वो सब, तो उसे कहते हैं फिक्शियस। ये होता है वीडियो का एंड। ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। तो अगर आप ये बुक देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बुक बेस्ट सेलिंग है और इसके काफी अच्छे रिव्यू हैं और ये पूरी ग्रामर कवर करता है। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशनिंग करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी